Okay students, today we are going to learn how to create the S3 bucket. Okay, so this is the console application of AWS. Here it's showing the recently visited services that I had visited these services. Maybe this part is showing the blank. Okay, so let's click here for S3 or you may search here for the S3. ओके हम यहाँ भी S3 के लिए सर्च करके क्लिक कर सकते हैं या फिर हम इस 3 डॉट पे क्लिक करके हम यहाँ सर्विसेज पे क्लिक करके भी हम लास्ट जो सर्विस है हमारी स्टोरेज सर्विस है S3 इज कम अंडर द स्टोरेज सर्विसेज सो गो टू द लास्ट वन स्टोरेज and in the storage service you can see the S3. Okay, you can select from here also, click on the 9 dots and go to the storage last option and then click on the S3, or you may directly search for the S3 and select from here. Okay, this is our S3 dashboard, how it's look like. Okay, so देखिए S3, what is S3? Let's understand first. S3 is the simple storage services. सिंपल स्टोरेज मीन्स सिंपल सिर्फ स्टोरेज के लिए हम जिसे यूज करते हैं वो चीज, ठीक है. यू कैन सी द बकेट है ना, क्रिएट अ बकेट. अब ये बकेट क्या है, ये 3 डॉट्स पे हम क्लिक करेंगे सो यू कैन सी द बकेट है ना. बकेट किस लिए यूज होता है, इट्स अ कंटेनर है ना, कुछ हम स्टोर करते हैं, पानी स्टोर करते हैं, कुछ स्टोर करते हैं है ना. तो वैसे ही फ्रूट बकेट्स होती है ना, ये बकेट्स होती है, बकेट्स में हम कुछ चीज रखते हैं. सो लाइक दैट S3 is also a bucket which we are using to store the data. Any type of data we can store in S3. We can store the image, we can store PDF, video, any type of file we can store in the data in the S3. ओके अब S3 में हम जो कुछ भी स्टोर करते हैं दैट स्टोर इन द ऑब्जेक्ट फॉर्मेट. किसके फॉर्मेट में स्टोर होता है, ऑब्जेक्ट. हम उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है. अगर आप यहाँ पे S3 का डैशबोर्ड अगर देखें तो आप यहाँ से प्राइसिंग डिटेल पढ़ सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं मंथली कैलकुलेटर से कि कितना GB डेटा हो रहा है एंड हाउ इट विल कॉस्ट टू यू, and so many things are here. These are the documentation for S3, you can learn from here. Okay, let's click on the create bucket. आप यहाँ से भी create कर सकते हैं या फिर मैं इसमें क्रॉस कर दूं तो यहाँ 3 लाइंस पे क्लिक करके भी यहाँ से भी आप बकेट पे जा सकते हैं. the same views you will see. ठीक है, create bucket में हम आ गए हैं बकेट्स में. here we don't have any bucket right now, so click for the create bucket. ओके अब यहाँ देखिए हम रीजन सिलेक्ट करेंगे कि हमें कौन से रीजन में हमारी बकेट चाहिए. ओके सो यू मे सिलेक्ट द रीजन, आपको कौन से रीजन में बकेट्स बनाना है. तो देखिए रीजन ऑलरेडी हमने नॉर्थ वर्जीनिया सिलेक्ट करके रखा है, ठीक है. तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा नॉर्थ वर्जीनिया है वही वो नॉर्थ वर्जीनिया शो कर रहा है. इफ़ यू वांट ओहायो, कैलिफोर्निया है ना, जो रीजन में आप अपनी बकेट बनाना चाहते हो आप अपनी बकेट यहाँ से बना सकते हो. आप देख सकते हो कि कुछ कुछ यहाँ पे डीएक्टिवेट दिख रहे हैं. क्यों दिख रहे हैं ये, बिकॉज they are not available for the free tiers. We are the free tier users, so this time I am going to use the North Virginia only. I am going to create my bucket in North Virginia. You want to create a general purpose bucket or the directories? I am going to create the general purpose bucket. Okay, now let's scroll up and give the name to your bucket. अब देखिए जो नाम है it should be globally unique. यानी आज तक के जितने भी लोगों ने बकेट बनाए हैं उनमें बिल्कुल अलग नाम चाहिए, ठीक है. तो हम ना नाम के साथ साथ कुछ नंबर लगा दे तो थोड़ा सा यूनिक हो जाता है. जैसे कि माय बकेट तो बहुत ही कॉमन नेम है, माय बकेट. ओके इट्स ऑलरेडी क्रिएटेड तो मुझे रेड रेड शो करेगा है ना, इट्स नॉट गोइंग टू क्रिएट द नेम. तो इसके सामने हम कुछ यूनिक सा नंबर लगा देंगे, ठीक है. देन इट्स एन ऑप्शनल पार्ट फॉर द सेटिंग, वो अभी के लिए हम लीव कर देंगे. ओनरशिप देखिए,
ओनरशिप में ACL है, एक्नॉलेजमेंट है ना, तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आप यहाँ पे ध्यान रख लीजिए कि यहाँ से भी हम सेटिंग इनेबल कर सकते हैं ACL। ACL क्या है कि इट्स एन एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, कि अगर कोई हमें लिंक मिल रही है, हम उस पर क्लिक करके अपना डेटा हम किसी को दिखाना चाहते हैं, कि वो लिंक पे क्लिक करके हमारे डेटा को एक्सेस कर पाए। इफ यू वांट टू गिव द एक्सेस टू योर डेटा, सो यू कैन क्लिक फॉर द इनेबल ACL फ्रॉम हियर ऑल्सो। और अगर आपने यहाँ से नहीं करे हैं तो आप बाद में भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं करोगे, यूर बकेट शुड बी प्राइवेट, कोई आपका डेटा एक्सेस नहीं कर सकता, लिंक के थ्रू भी आकर के आपका डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो दिस टाइम आई एम गोइंग टू कीप इट डिफॉल्ट, मैं भी नहीं करूंगी कुछ भी। यहाँ देखिए, यहाँ से भी आप ब्लॉक पब्लिक एक्सेस को आप अनब्लॉक कर सकते हो, यानी कि आप पब्लिकली एक्सेस दे रहे हो अपने यूजर्स को, आप चाहते हो कि नहीं मेरा डेटा मैं पब्लिकली देना दिखाना चाहती हूँ, सो यू मे क्लिक फॉर द अनब्लॉक, ठीक है। इट्स एक्चुअली बाय डिफॉल्ट इट इज ब्लॉक, बिकॉज AWS इज अ सिक्योरिटी, अब वो सिक्योरिटी पे वर्क करता है, हाई सिक्योरिटी है, इसलिए पहले से बाय डिफॉल्ट सेटिंग में वो हमें ACL भी डिसेबल करके देता है एंड पब्लिक एक्सेस भी डिसेबल करता है। अगर हमें अपना बकेट का डेटा किसी और को दिखाना है तो हम क्या करेंगे, इसे if you want to share our data with another users, so we can do the ACL enable and the unblock the public access। ये मैं अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको दूसरा रास्ता भी बताने वाली हूँ कि हाउ वी कैन, अगर हमने अभी नहीं किया तो हम कैसे करेंगे। वर्जनिंग के बारे में हम अपनी कोई और वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में। डिफॉल्ट इंस्क्रिप्शन, अगर आप इंस्क्रिप्शन करना चाहते हो, इंस्क्रिप्शन व्हाट इट मीन बाय इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन मीन्स सिक्योरिटी क्रेडेंशियल, आप सिक्योरिटी रखना चाहते हो, थोड़े से डेटा को कुछ और डेटा के साथ मिक्स करके उसे सिक्योर बनाना चाहते हो, सो यू मे यूज द इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन दो टाइप के हमारे पास, SSE इंस्क्रिप्शन, ठीक है, फॉर द S3 SSE KMS एंड द DSSE, ये सब इंस्क्रिप्शन के टाइप्स है। इसमें डुअल लेयर हो जाता है, इसमें सर्वर साइड इंस्क्रिप्शन विद द की मैनेजमेंट सर्विसेज, ठीक है। तो फिलहाल बाय डिफॉल्ट हमें ये मिल रहा है, हम यही इंस्क्रिप्शन रहने देंगे। नाउ द बकेट की इनेबल है, सो लेट्स कीप इट एज डिफॉल्ट एंड क्रिएट द बकेट। क्या किया मैंने इस प्रैक्टिकल में, जस्ट आई हैड गिवन द नेम टू माय बकेट, सिर्फ मैंने अपनी बकेट को नाम दिया है विच इज शुड बी यूनिक, एंड आई एम गोइंग टू कीप ऑल दोज थिंग्स एज डिफॉल्ट एंड जस्ट क्रिएट द बकेट। ACL enable and unblock the public access we can do later on. Okay, now let's upload the data. For uploading the data on your bucket, click on your bucket, click on the upload button. Sorry. Now add files and add folders. You may add the folder, you may add the files. I'm going to add a file, just a text file or a picture, any photo I will download so that we will see. Download images. Okay, this rose one. Okay, I had uploaded this photo. Okay, here is some another settings also, we will see one by one in our videos. So click on this rose. अब ये कहाँ से आया, ये हमारी फाइल नेम है, ज़रूरी नहीं है यहीं से ही जाना। हम देखिए, मैं फिर से आपको बताती हूँ कहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम बकेट में गए, ये हमारी बकेट है, हम अगर बकेट पे क्लिक करते हैं, सो वी कैन सी द डाउनलोडेड अपलोडेड files. This is my JPG file, you can upload the PDF, anything. Okay, if you click on this you will get one URL. आप अगर इस URL पे क्लिक करेंगे और हम अगर न्यू टैब ओपन करके इस URL को पेस्ट करते हैं, so we can't able to access. Why? क्योंकि हमने इसे पब्लिकली इनेबल नहीं किया है, बिकॉज हमने अपनी बकेट को प्राइवेट रखा है। इफ वी सी अवर बकेट, इफ वी क्लिक ऑन द बकेट, इफ वी सी अवर बकेट इज बकेट ऑब्जेक्ट नॉट पब्लिक, हमारा बकेट प्राइवेट है, पब्लिक नहीं है। तो हमें इसे पहले ACL, क्योंकि हमने दिया ही नहीं है कि वो हमारे ACL के थ्रू, हमारे लिंक के थ्रू वो हमें एक्सेस कर पाए, है ना, हमने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट उसके डिसेबल रखा है। सो वी कैन डू इनेबल फ्रॉम हियर ऑल्सो। Click your bucket, select your bucket, go to your the properties, permissions. Okay, permissions में हम जाएंगे तो देखिए यहाँ पे block
पब्लिक एक्सेस, इसे हम क्या करेंगे, अनब्लॉक कर देंगे, ठीक है। एंड ACL इज ऑल्सो वी विल सी ऑन द परमिशन ओनली, परमिशन में हमें ACL भी मिल रहा है, तो ACL जो है उसे भी हम क्या कर सकते हैं, इस बकेट ओनरशिप, ये अभी क्या है, ACL हमारी डिसेबल है ना, सो वी कांट एबल टू एक्सेस, तो यहाँ भी हम एडिट करके कर सकते हैं। ये रहा ऑब्जेक्ट ओनरशिप, ओके, let's scroll up, object ownership, click on this is ACL disable, अगर हम जब तक इसे ACL इनेबल नहीं करेंगे तब तक ये हमें लिंक के थ्रू हमारे डेटा को एक्सेस करने नहीं देगा, ठीक है। चलिए अभी तो लिंक आ गई है, नाउ मेक द डेटा ऑफ, गिव द पब्लिक एक्सेस ऑल्सो, तभी कोई देख पाएगा। सो अनब्लॉक दिस, वी कैन ऑल्सो डू दिस थिंग्स व्हेन वी आर क्रिएटिंग द बकेट, ओके, आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, हम बकेट क्रिएट करते टाइम भी ये चीज कर सकते थे। लेट्स क्लिक ऑन कंफर्म, बट थोड़ी सी स्टेप्स अलग हो जाती है, ओके, वो भी हम एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया है, हमने दोनों चीजें सक्सेसफुली कर ली है। लेट्स गो टू अवर बकेट, क्लिक ऑन द बकेट। अब देखिए यहाँ पे मैं एक बार अगर रिफ्रेश करूं तो अब ये क्या कहेगा, ऑब्जेक्ट कैन बी पब्लिक, ऑब्जेक्ट अभी पब्लिक नहीं है, कैन बी पब्लिक, यू कैन मेक इट पब्लिक इफ यू वांट टू मेक द ऑब्जेक्ट पब्लिक। अभी देखिए अभी तो हमने सब कुछ पब्लिक कर लिया है, अभी अगर मैं इस पेज को जहां मैंने अपना URL कॉपी किया था इसे अगर रिफ्रेश करूं तो कुछ नहीं आ रहा है ना, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज नॉट, now also object is not public, object can be public. So for making the object public, select your object which you want to make the public। देखिए हर चीज बहुत ही सिक्योर है, सबसे पहले तो बकेट सिक्योर होती है, बकेट के अंदर का डेटा भी सिक्योर होता है, ठीक है। हमने बकेट की सिक्योरिटी हटाया बट बकेट का डेटा भी बाय डिफॉल्ट सिक्योर होता है। सो क्लिक सिलेक्ट योर डेटा विच यू वांट टू मेक इट पब्लिक, क्लिक ऑन द एक्शन एंड स्क्रॉल डाउन दिस स्लाइड बार and you can see the make public using ACL, हम ACL के थ्रू इसे पब्लिक बना रहे हैं। so click on the make public and now you can see the successfully edit public access। now close this and now let's go back to the page which we had copied the URL, जहां हमने अपना URL कॉपी किया था, and you can see that image is downloaded, okay। ये कहाँ से आया था URL, I had click on my file, फिर से देखते हैं, हम अपनी बकेट में जाएंगे, बकेट से हम अपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये है वो ऑब्जेक्ट, उसमें हमें मिलेगा URL। इफ वी कॉपी दिस URL, पेस्ट दिस URL, okay, control V, click, you can see this and if you read this द एड्रेस कहाँ है, देखिए बकेट में, हमारी माई बकेट के अंदर S3 amazon.com के अंदर रोज, ये फाइल का नाम है, .jpg उसका एक्सटेंशन है। इस तरीके से हमारी जो फाइल है वो स्टोर हुई है। एंड वन मोर मैजिक यू कैन सी, इफ यू कॉपी दिस URL एंड इफ यू विल शेयर दिस URL टू योर फ्रेंड, अगर आप अपने इस URL को बाय द व्हाट्सएप अगर आप शेयर करते हो, ओके, सो योर फ्रेंड विल ऑल्सो सी, so your friend will also see your photo by clicking on this URL, ठीक है। ये URL क्योंकि हमने पब्लिक बनाया है तो आपके फ्रेंड्स भी क्या कर सकते हैं, आपकी इस URL के थ्रू क्लिक करने के थ्रू आपकी इस फाइल को देख सकते हैं। कब तक देख सकते हैं, जब तक ये आपके बकेट में है, अगर आपने अपनी बकेट से डिलीट कर दिया तो फिर नहीं देख सकते, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी इनविटेशन कार्ड या व्हाटएवर यू वांट टू शेयर बाय द लिंक, आप उसमें कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। चलिए अब एक और चीज हम देखेंगे कि जब हम बकेट क्रिएट करते टाइम ही अगर मुझे, लेट्स क्रिएट अनदर बकेट, ठीक है, लेट्स गिव द नेम, I will give Uzma 325 something numbers with my name, I am adding, ACL enable कर दीजिए, easy, very easy peasy it is, okay। now make the unblock public access जो हमने वहां से किया, ठीक है, बट यू हैव टू गिव द एक्नॉलेज, जब आप पब्लिक अनब्लॉक कर रहे हो दैट टाइम यू हैव टू गिव द एक्नॉलेज कि यस आई वांट टू मेक माय डेटा public। now let's create the bucket। what we had done 3 settings, name, ACL enable and unblock all public access, okay, only this 3 setting we had done, we had just given the name,
we had just give the ACL enable and unblock the public access. Just create the bucket. अभी देखिए, अभी हमारी bucket private नहीं है, अभी हमारी bucket public है. जैसे अब हम folder hidden करते हैं ना, वैसे अब हमारा folder hide नहीं है, अब unhide हो गया है, but उसके अंदर का data अभी भी hide ही रहेगा. ठीक है. Object can be public. What is object? Which we had uploaded. देखिए हमने click किया. When we click on the upload, तो हम यहाँ से अपलोड करेंगे. अगर मैं यहाँ पे कोई पीडीएफ अपलोड करूँ, ठीक है, लेट्स अपलोड वन पीडीएफ. तो पीडीएफ में क्या होता है, वो डायरेक्टली आपके इसमें इन डाउनलोड हो जाएंगी. ठीक है, क्या होगा, डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएंगी. ठीक है, कंप्यूटर में तो ऑप्शन आ जाएगा, बट इन योर मोबाइल इट्स डायरेक्टली गेट डाउनलोडेड. ठीक है, जैसे होता है ना, हम जब कोई भी इस पे क्लिक करते हैं, बट देखिए डाउनलोड तो हो गई, बट वी हैव टू मेक इट पब्लिक. सो आई विल क्लिक हियर एंड मेक दिस ऑब्जेक्ट पब्लिक. लेट्स गो. हाँ, आप यहाँ से भी कर सकते हो. मेक ACL इनेबल. जस्ट गो टू द ऑब्जेक्ट एक्शन एंड मेक द ACL इनेबल. देखिए इट्स वेरी वेरी रिलायबल सॉफ्टवेयर. आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो. मैंने देखिए इसे पब्लिक करा, क्योंकि पब्लिक करने के पहले हम इसे एक्सेस ही नहीं कर सकते, है ना. अब हम क्या कर सकते हैं, लेट्स क्लोज दिस टैब. अब फिर से मैं आपको बता रही हूँ, लेट्स गो टू द बकेट, क्योंकि यू आर न्यू ईयर फॉर दिस, है ना, आप अभी नए नए हो. इस पर हमने क्लिक किया तो देखिए इसके अंदर मैंने फुल स्टैक एक पीडीएफ मैंने डाउनलोड अपलोड किया है. तो मैं इसे अभी कॉपी करूंगी. मैंने इसका ACL पब्लिक कर चुका है, खुद इस ऑब्जेक्ट का भी ACL हमने पब्लिक कर दिया है. तो अगर मैं इस लिंक पे किसी को शेयर करूं या ये करूं, तो इस तरीके से मुझे पीडीएफ दिख जाएंगी. आई कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस पीडीएफ. मैं इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकती हूँ. ठीक है, एंड ऑल दोज थिंग्स वी विल गेट. Okay, and we are teaching the full stack also with the internship at only 30,000. This is the 7 month duration. Okay student, so that's all for today. In our next video we will see the next topic related to the S3.